नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है संस्कार। संस्कार का अर्थ शुद्धिकरण, अच्छे विचार, अच्छे गुण। वैसे तो हिंदू शास्त्र में 16 तरह के संस्कार बताए गए हैं, लेकिन आज जो संस्कार की बात करने जा रहा हूं, जिससे हमारी जीवन क्रिया शुरू होती है, वो है गर्भ। आपने सुना होगा या देखा होगा कि हमारे परिवार में कहीं कभी कोई बेटी, भाभी या बहू पेट से होती है, मीन्स जब गर्भ धारण करती है, तो उसके माँ बाप या सास ससुर हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा आपने अच्छा सोचना है, अच्छे विचार लेके आने हैं, ताकि जो बच्चा है अच्छे संस्कार सीखे। और आपने ये भी सुना होगा, हमारी पुरानी संस्कृति ये थी कि जब भी बेटी, बहू या भाभी पेट से होती थी, तो सास ससुर और माँ बाप एक ग्रंथ देते थे, जिसको हम लोग रामायण या गीता बोलते हैं, ताकि जब भी वो बहू, बेटी या भाभी पढ़े तो उसका सारा जो रस है उस बच्चे में समाये और बच्चा शुरू से ही संस्कारी पैदा हो। अच्छे संस्कारों में हमारी अच्छी आदतें भी आती हैं, जिसको हम लोग अच्छे संस्कार गिनते हैं, जैसे जल्दी उठना, जल्दी सोना, समय पे भोजन करना और माँ बाप से आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके साथ समय बिताना। आपने देखा होगा कि जो पुरानी पीढ़ी थी वो ज्यादातर अपना समय माँ बाप के साथ बिताती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा संस्कार गर्भ से ही सीखता है, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो ज्यादातर संस्कार परिवार से और अपनी संगति और समाज से सीखता है। आज मैंने कुछ उदाहरणें चुनी हैं, शायद आपको उदाहरणें अच्छी लगे। तो उदाहरण इस प्रकार है, आज व्यक्ति व्यस्त रहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को फोन करते हैं तो वो व्यक्ति फोन नहीं उठा पाता है, तो हम लोग दूसरी बार उसको फिर से कॉल करते हैं। और संस्कार ये कहते हैं कि हम लोग 2 बार से ज्यादा किसी को कॉल ना करें, और हमें ये समझना चाहिए कि अगर व्यक्ति आपकी कॉल नहीं उठा पा रहा है तो वो किसी कार्य में व्यस्त है। अब हम लोग दूसरी उदाहरण की बात करते हैं। कुछ व्यक्ति स्वभाव से बड़े सरल होते हैं। आप देखिए, आपके आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जिनका कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन वो गुस्सा नहीं करते और किसी का अपमान भी नहीं करते। तो ये उनके संस्कार ही तो हैं। अब संस्कारों की बात इसी में और बताना चाहता हूं। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। कई बार भरी सभा में 10-15 व्यक्ति बैठे होते हैं, एक व्यक्ति गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है, और क्या आपको लगता है कि जो 15 व्यक्ति उनको सुन रहे हैं, क्या उनके पास उस एक व्यक्ति का जवाब नहीं होगा? लेकिन वो भरी सभा में किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते। ये उस 15 व्यक्तियों के संस्कार ही तो हैं जो अपने भरी सभा में एक व्यक्ति की इज्जत बचा रहे हैं। और उदाहरण मैंने नोट की है, जो आज की जिंदगी को लेकर मैंने नोट की है, कि कुछ औरतें जो ऑफिस में काम करने जाती हैं, बेचारी सुबह जल्दी उठती हैं, अपने बच्चों को तैयार करती हैं, उनका लंच बॉक्स, अपने पति का खाना, अपने सास ससुर का खाना, सबका खाना तैयार करके, घर की साफ सफाई करके वो ऑफिस निकल जाती हैं। जब शाम को वो ऑफिस मतलब अपने काम से वापस आती हैं, तो वो थकी तो होती हैं, लेकिन अपनी थकावट का जिक्र किसी से करती नहीं है और शाम का काम करना शुरू कर देते हैं, साफ सफाई, घर का खाना बनाना शुरू कर देते हैं। क्या वो औरत आराम नहीं चाहती? लेकिन ये उसके संस्कार ही तो हैं जो परिवार को जोड़ने में मदद कर रहे हैं। अब हमारे संस्कारों में बदलाव आना कैसे शुरू हुआ है, उस पे बात करते हैं। मानिए एक परिवार में 4 बेटे हैं और
चारों बेटे विवाहित हैं, मीन्स उनकी बहुएं हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जो मेरी जनरेशन के लोग हैं तो वो अपने माता पिता के साथ बैठ के समय बिताते थे। तो ये क्या होता था कि जब 4 बेटे और बहुएं एक साथ बैठते थे ना, तो सास ससुर अपने जमाने की बात जरूर करते थे। उनमें से एक बहू जवाब जरूर देती थी। क्या आपको ये लगता है कि जो 3 बहुएं और बैठी हैं उनको उनकी बातों का जवाब नहीं पता था? लेकिन उस बहू के संस्कार बताते हैं कि वो किस परिवार से है। अब ऐसे ही और बताता हूं कि जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो क्या होता था, सबसे पहले जब भी खाना बनाया जाता था तो हमारे बड़ों को खाना चखाया जाता था, मीन्स उनको परोसा जाता था। लेकिन आज क्या हो गया है, खाना बनाते बनाते ही चख लिया जाता है। तो ये संस्कार हमारे बदलते जा रहे हैं। इसमें एक चीज मैंने बड़ी अच्छी से नोट की है कि जब मैं अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाता था ना, तो पिताजी हमेशा सिखाते थे कि हमने किसी को मिलते समय पैर छूने हैं। और आज आप देखिए जो छूने वाले संस्कार थे वो घुटनों में आ गए हैं। बच्चे क्या करते हैं, पैर नहीं छू रहे, वो घुटने छू रहे हैं। और इसका अर्थ क्या है कि हम लोग बच्चों में कोई रोक टोक रखते ही नहीं है। कभी बच्चों को बताया ही नहीं कि पैर छूना कितनी अच्छी बात है। और आप देखिए अगर आज हम लोग उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तो क्या आपको लगता है कि बच्चा आने वाले भविष्य में हमारी बातें मानेगा? अब एक कड़वी बात करने जा रहा हूं कि जब पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे घर में दाखिल होते थे ना, तो वो खांस के आते थे ताकि उनकी बहुएं और बेटियों और बेटों को पता चल जाए कि मैं घर में आ रहा हूं। उसका फायदा क्या होता था कि सब लोग अपना जो काम छोड़ रहे होते थे तो ध्यान उन बड़े बुजुर्ग की तरफ चला जाता था। और आज सबसे बड़ी हानि पता क्या हुई है, टीवी में मोबाइल में व्यस्त होते हैं, खाना खा रहे होते हैं तो कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो उस पर ध्यान, हमारे संस्कारों का पतन हो रहा है। आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सीखेगी? मैंने एक चीज और भी नोट की है कि जब पुराने जमाने में किसी को न्योता दिया जाता था तो न्योता तब तक माना नहीं जाता था कि जब तक वो न्योता कोई बड़ा पकड़ ना ले। और आज हमारे संस्कार क्या हैं, हम लोग फोन पे बोल देते हैं कि आज यहाँ पे पार्टी है, फंक्शन है। और बड़ी बात ये आ गई है कि आज कार्ड भी नहीं दिए जाते, आज कार्ड भी मोबाइल पे भेज दिए जाते हैं और वहां पे लिख दिया जाता है कि अलग से कार्ड नहीं आएंगे। जब अब कार्ड भेजना नहीं भेजना वो अलग बात है, लेकिन जब हम लोग कार्ड देने जाते थे तो हम लोग बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हासिल करते थे, उनसे बातें करते थे, उनके साथ समय बिताते थे, उनसे ज्ञान लेते थे जो हमारी जिंदगी में काम आता था। लेकिन आज ये संस्कार हमारे खत्म होते जा रहे हैं। संस्कारों की और बात करें तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जब भी आंख खुलती थी तो पहले परमात्मा को याद किया जाता था और उसके बाद माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता था। और आज हम लोग जब भी उठते हैं तो सबसे पहले नजर हमारी मोबाइल पर और मोबाइल पे रील्स पे, और उसमें पता ही नहीं चलता कि हमारे संस्कार कहाँ खोते जा रहे हैं। हमारे पास चाहे कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है चाहे कोई छोटा बैठा है, हमारा ध्यान उधर जा ही नहीं पाता। ये हमारे संस्कारों को क्या होता जा रहा है, ये हमारे परिवार वालों को क्या होता जा रहा है।
आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, 20 साल पहले की बात है कि अच्छा परिवार, संस्कारी परिवार वही माना जाता था जो एक साथ खाना खाना पसंद करता था। आखिर में 4 पंक्तियां संस्कारों पे बोलूंगा, शायद आपको अच्छी लगे। नजर से नजरिए का, स्पर्श से नियत का, भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का और व्यवहार से संस्कार का पता चल ही जाता है। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लगती हैं कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।